हरिद्वार में जब किन्नर अखाड़ों की पेशवाई निकली तो लोग देखते रह गए। देखते ही नहीं रह गए बल्कि उसका पहले से ही इंतजार कर रहे थे। यानी कि कल हरिद्वार में नजारा देखने लायक था। हरिद्वार में गुरुवार को पंचदशनाम जूना अखाड़ा, अग्नि अखाड़ा और किन्नर अखाड़े की भव्य पेशवाई निकाली गई। जब तीनों अखाड़ों की पेशवाई सड़कों पर उतरी तो अद्भुत नजारा देखने को मिला। हर हर महादेव के जयघोष के बीच फूलमाला से लदे आचार्य महामंडलेश्वर और किन्नर और नागा साधुओं के दर्शन के लिए सड़कों पर श्रद्धालुओं का जनसैलाब उमड़ पड़ा। यहाँ के ज्वालापुर स्थित गुलाल मंदिर से निकाली जा रही पेशवाई में संतों के अध्यात्म और पराक्रम के अद्भुत नजारे देखे जा रहे हैं। जहां जूना और अग्नि अखाड़े के नागा संत अपने कर्तव्यों से लोगों को चकित कर रहे हैं, वहीं रथों पर बैठे बड़े संत अपने अनुयायियों को आशीर्वाद दे रहे हैं। उधर किन्नर अखाड़ों की पेशवाई भी आकर्षण का केंद्र है। ऊंट पर बोल बम के जयकारों के बीच किन्नर अखाड़ा भी अपनी मौजूदगी दर्ज करा रहा है। पहाड़ की संस्कृति में पेशवाई नजर आ रही है। देर रात यह पेशवाई शहर की सड़कों से होती हुई जूना अखाड़ा में प्रवेश करेगी। पेशवाई को देखने के लिए सड़क के दोनों ओर लोगों का जमावड़ा लगा है। किन्नर अखाड़े के आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि लैंगिक भेदभाव किन्नरों से अच्छा कोई नहीं जानता है। वह समाज के तानों को झेलता है। किन्नरों की तरह कई महिलाएं और पुरुष भी समाज में ठुकराए जाते हैं। ऐसे लोगों के लिए किन्नर अखाड़े के दरवाजे हमेशा खुले हैं। जूना अखाड़े के साथ पेशवाई में शामिल होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में आचार्य महामंडलेश्वर ने कहा कि किन्नर आज भी समाज में उपेक्षित हैं। अग्नि दशनामी पंचायती माईवाड़ा के साथ किन्नर अखाड़ा सारी देवी देवताओं के साथ जूना अखाड़े के साथ हमने नगर प्रवेश किया। हरिद्वार में किन्नर अखाड़ा ये तीसरा कुंभ करने जा रहा है और इस पतित पावनी गंगा माँ को प्रणाम करते हुए हम जूना अखाड़े के छोटे से छोटे महाराज से, आचार्य गद्दी से और बड़े महाराज को धन्यवाद करते हैं और रोम रोम कृतज्ञ है किन्नर समाज का और किन्नर अखाड़े का कि ये इतिहास जो स्वर्ण अक्षरों में लिखा जा रहा है कि सनातन धर्म में किन्नरों की वापसी हुई है। ये लोग उन पर कटाक्ष करते हैं, इसकी परवाह किए बगैर किन्नर समाज आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि सनातन दुनिया का सबसे बड़ा मॉडर्न धर्म है। स्वयं महादेव लिंग समानता की बात करते हैं। चारों वेदों में नारी की प्रशंसा की गई है। हमारे ग्रंथ हमें जीने की शिक्षा देते हैं। मोहिनी महामंडलेश्वर दिल्ली से मोहिनी नंदगिरी। हमारे किन्नर अखाड़े की जो आज ये पहली पेशवाई हो रही है, ये हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि जूना अखाड़े ने हमारा इतना साथ दिया है और जूना अखाड़े के साथ आज जो हमारा जो ध्वज लहराया गया है, बहुत खुशी की बात है। हम लोग सनातनी हैं, सनातनी धर्म को ही लेके चलेंगे और बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। जय श्री माता। बता दें कि अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने किन्नर अखाड़े को मान्यता नहीं दी। परिषद के हिसाब से अभी 13 अखाड़े ही हैं। हालांकि 2019 के प्रयागराज कुंभ में किन्नर अखाड़े ने शाही स्नान किया था। अखाड़ा वर्ष 2015 में अस्तित्व में आया। वर्ष 2016 में लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी अखाड़े की आचार्य महामंडलेश्वर बनी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी के नेतृत्व में अखाड़ा में किन्नरों का परिवार लगातार बढ़ रहा है। प्रयागराज में इसी माघ पूर्णिमा पर संतों की बैठक में किन्नर अखाड़े को हरिद्वार महाकुंभ में प्रवेश नहीं देने की बात सामने आने के बाद परिषद में घमासान मच गया था। परिषद के महामंत्री श्रीमंत हरि गिरी ने दो टूक कहा था कि वह किन्नर अखाड़े को दी अपनी जुबान नहीं तोड़ सकते, भले ही उनको पद छोड़ना पड़े। श्री महंत हरिगिरी की नाराजगी के बाद किन्नर अखाड़े को जूना अखाड़े के साथ हरिद्वार महाकुंभ में स्नान पर सहमति बनी। जूना अखाड़े के साथ किन्नर अखाड़े ने नगर प्रवेश किया और धर्म ध्वजा फहराने के बाद शोभा यात्रा निकाली। आचार्य महामंडलेश्वर स्वामी लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी ने कहा कि 11 मार्च के शाही स्नान के साथ उनके अखाड़े से जुड़े सभी विवादों पर विराम लग जाएगा। किन्नर अखाड़ा जूना अखाड़े का अंग रहेगा और सभी कर्मकांड उसके साथ करेगा। पेशवाई में आने वाले साधु संतों की सेवा स्वागत करने के लिए सुबह से ही धर्म नगरी में सेवा के दरबार सजा दिए गए थे। पहले पेशवाई का समय
11 बजे था, लेकिन समय बदलकर 3 बजे कर दिया गया। इसलिए लोग पेशवाई में आने का बेसब्री से इंतजार करते दिखे। बृहस्पतिवार को पेशवाई मार्ग पर लोग सुबह ही जगह जगह पानी, फल, बिस्किट आदि के पंडाल लगाकर खड़े हो गए थे। लोग कई घंटों तक साधु संतों के स्वागत का इंतजार करते रहे। हरिद्वार से विकास खरे की रिपोर्ट।